बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नया आर्मी चीफ आने वाला है, चाहे वो कोई भी हो, जनरल आसिम मुनीर हो, शाहिद शमशाद हो, कोई भी हो आर्मी चीफ, उससे एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, वो क्या करेगा और पाकिस्तानी अवाम उससे क्या एक्सपेक्ट करेगी, उसकी पॉलिसी क्या होगी और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि नया आर्मी चीफ जो भी आएगा उसके वो सामने जो सबसे बड़ा अनडाउंटिंग टास्क होगा वो ये होगा कि उसको पाकिस्तान की इमेज यानी पाकिस्तान आर्मी की इमेज को रिस्टोर करना होगा। अगर वो उस इमेज को रिस्टोर ना कर सका विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए भी सर्वाइव करना, और उसके इंटरनल सर्कल्स के अंदर मतलब आर्मी के अंदर उसकी इज्जत बरकरार नहीं रहेगी, पाकिस्तानी मीडिया के सामने उसकी इज्जत बरकरार नहीं रहेगी। पहले तमाम तर इदारे, आर्मी के अंदर वाले इदारे और आर्मी के बाहर वाले इदारे और तमाम तर सिविल सर्वेंट्स वगैरह, ये सब के सब लोग उसे सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, मीडिया भी उसे सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जिस तरह के फैसले लेगा वो साबित करेगा कि ये सपोर्ट रहता भी है या ये सपोर्ट विदर अवे हो जाता है। मतलब पहले 6 माह पीपुल्स पार्टी, पीटीआई, पीडीएम सब उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये देखा जाएगा कि वो किस तरह की चॉइसेस लेता है, वो किस तरह की पॉलिसी लेता है, जिसके बाद ये डिसाइड करेगा कि कौन सपोर्ट करेगा कौन हट जाएगा। अगर वो सपोर्ट करेगा पीटीआई को तो पीडीएम वाले मुखालिफ हो जाएंगे और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे। अगर वो पीडीएम को सपोर्ट करेगा तो अल्टीमेटली पीटीआई वाले भी थोड़ा बहुत रगड़ा लगा देंगे उसको। सो ये वो चीज है जिसके अंदर आर्मी आकर फंस गई है अब दोनों तरफ से। मसला यहाँ पर यह है कि इंस्टीट्यूशन के अभी सर्वाइवल का मसला है। मसला यह है कि इंस्टीट्यूशन भी कुछ ऐसी चीजें चाहता है जो उसे मिलनी चाहिए, जो वो स्पेस चाहता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, वो कितना बचेगा। ये भी एक बड़ी चैलेंजिंग टास्क होगी एस्टेब्लिशमेंट के सामने और उसके नए आने वाले आर्मी चीफ के सामने कि क्या एस्टेब्लिशमेंट का जो पॉलिटिकल रोल है वो बरकरार रख पाएगा या एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल तबाह कर दिया जाएगा। एक तो वो होता है ना, जैसे वो बोल देते हैं कि बस हम एपॉलिटिकल हो गए, हमारा पॉलिटिकल रोल नहीं है, जो कि एक्चुअली में होता है इनका पॉलिटिकल रोल। एक वो होगा जो जेन्युइन उनका पॉलिटिकल रोल खत्म हो जाएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट का इसके ऊपर क्या नजर है, एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर से क्या चाहती है, ये वो चीजें जो बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। सो आर्मी चीफ के सामने नंबर 1 प्रायोरिटी ये होगी कि एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल रखना है, एपॉलिटिकल रखना है, कैसे रखना है, ये वो जेन्युइन क्वेश्चन होगा जो आर्मी चीफ को एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज है इलेक्शन का क्वेश्चन, क्या इलेक्शन करवाने हैं पाकिस्तान के अंदर, नहीं करवाने हैं, और किस हद तक जाना है इलेक्शन करवाने के लिए, ये वो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरी चीज हो गई कि आर्मी का इमेज रिस्टोर करना। आर्मी के इमेज को रिस्टोर करने के लिए सिर्फ मीडिया की कैंपेन के थ्रू ही काम चलाना है कि मीडिया के ऊपर एक अपीयरेंसेस दे दी, एक अच्छी अच्छी बातें करवा दी, बस इसी के थ्रू ही आर्मी का इमेज मैनेज हो जाएगा, या कुछ और भी करना है, कुछ प्रैक्टिकल भी करना है आर्मी के इमेज के हवाले से। चौथी चीज हो गई अरशद शरीफ शहीद के मर्डर केस के हवाले से कि उसके मर्डर के इल्जामात डीजीआईएसआई के ऊपर लग रहे हैं, डीजीआईएसआई के इंटरनल विंग के ऊपर लग रहे हैं। इसके हवाले से उसको भी सख्त फैसले करने पड़ेंगे कि क्या इसके ऊपर इंक्वायरी करवानी है आर्मी के अंदर, अगर इंक्वायरी करवानी है तो किस हद तक जाना है, और उस इंक्वायरी को पब्लिक करना है नहीं करना है, इंटरनल इंक्वायरी की इम्प्लीकेशंस क्या होगी, इम्प्लीकेशंस क्या होगी, ये वो चीजें हैं जो उसको फैसला करना पड़ेगा। चौथी चीज हो गई जो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था और उसमें भी डीजीआईएसआई का नाम आ रहा था, इसके ऊपर इंक्वायरी करवाना। ये इंक्वायरी करवानी है नहीं करवानी है ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट आर्मी चीफ के ऊपर और उसके रिलेशन पीटीआई के ऊपर। अगर पीटीआई को साथ उसने रिलेशन बनाने हैं तो उसने डीजीसी को वगैरह को सबको चेंज कर देना है। अब चेंज करके आईएसआई से हटाकर जीएचक्यू के अंदर बिठाकर वहां पर खाना खिलाने से फौज की इमेज रिस्टोर नहीं होगी। इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर सख्त एक्शन लेगा तो जीएचक्यू के अंदर किस तरह की थिंकिंग पाई जाती है, ऑफिसर्स की रैंक एंड फाइल कैसे एक्ट करेगी, ये वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। और उसके बाद क्या फैसल नासिर बैठेगा पाकिस्तान के अंदर या यहाँ से भाग जाएगा या उसको भगा दिया जाएगा। अगर वो भाग गया तो आर्मी के अंदर से भी सवाल उठने होंगे और बाहर से भी, मतलब पब्लिक भी सवाल उठाएगी कि ये क्या बात हुई कि जब जिसको सजा देने का वक्त आया वो भी भाग गया पाकिस्तान से। सो आर्मी के सामने सियासी तौर के ऊपर और इमेज बिल्डिंग के हवाले से बहुत ज्यादा मुश्किल चैलेंजेस है। मतलब जो भी नया आर्मी चीफ आएगा उसके लिए कोई अच्छी राह नहीं होगी, ये जो सीट होगी उसके लिए बड़े मुश्किल फैसले लेने का वक्त होगा और बड़े ही सख्त फैसले उसने लेने पड़ेंगे। उसे ये सोचना होगा कि आर्मी की इमेज रीबिल्ड करनी है या नहीं करनी है, या उसको वैसे ही पड़े रहने देना है। और इन सब मामलात के अंदर उसको एक और चीज करनी पड़ेगी कि अगर वो नवाज शरीफ का बंदा आया है और नवाज शरीफ को ही सपोर्ट करने के लिए आए तो उसको नवाज शरीफ की भी मदद करनी पड़ेगी, और नवाज शरीफ की किस हद तक मदद कर सकता है ये वो बड़ा क्वेश्चन होगा उसके सामने। एक और पॉइंट उसको हॉन्ट करेगी कि अगर वो नवाज शरीफ को मदद करने जाएगा तो आर्मी की इमेज तबाह होगी, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन नवाज शरीफ के बिल्कुल एंटी है। सो आर्मी की इमेज बचाने जाएगा तो नवाज शरीफ को हार्म करना पड़ेगा। सो ये वो चीज है जिसके अंदर वो आर्मी चीफ पिस कर रह जाएगा। सो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना आर्मी चीफ के आने के बाद बहुत ज्यादा पाकिस्तान के सियासी मसाइल हल हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होंगे। आर्मी चीफ पाकिस्तान के सियासी मसाइल को हल ही नहीं कर सकता, ये एक फैक्ट है जिसको आर्मी भी बहुत ज्यादा दिनों के बाद एक्सेप्ट करने वाली है। जो आर्मी चीफ आएगा वो 2-3 महीने अपना जहन लड़ाने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो अल्टीमेट कंक्लूजन के ऊपर आएगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस का मसला आर्मी के पास नहीं है। पहले पॉलिटिकल क्राइसिस का मसला आर्मी ने ढूंढने की कोशिश की, मार्शल लॉ लगा दी, तो फिर क्या हुआ, कुछ भी मसला हल नहीं हुआ, वो मसला लिंगर ऑन करता गया। अल्टीमेटली उस आर्मी चीफ को भी भागना पड़ा और पाकिस्तान फिर से एक
पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर आ गया। मैंने बार बार कहा है कि पॉलिटिकल साइंस में यह कहा जाता है जब भी आपकी जमहूरियत कमजोर हो रही हो या आपके यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहे हो तो आप इलेक्शन करवाते हैं। ना आप जुडिशरी से मदद मांगते हैं, ना आप आर्मी से मदद मांगते हैं, आप अवाम के पास जाते हैं, फिर वो अवाम जो राय देती है उसके थ्रू ही आपका पॉलिटिकल क्राइसिस हल होता है। सो जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस हो आप इलेक्शन करवाते हैं। अमेरिका के अंदर क्यों बार बार इलेक्शन होते हैं? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि उनके पॉलिटिकल क्राइसिस का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अवाम के पास होता है, जो कि इलेक्शन के थ्रू ही हल हो सकती है। सो ये जो लोग एक्सपेक्ट करें कि आर्मी चीफ आएगा, ये वो पॉलिसी बनाएगा, ये करेगा और पाकिस्तान का सियासी मसला हल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर कोई बंदा इमरान खान की पसंद का आ जाए, कोई बंदा नवाज शरीफ की पसंद का आ जाए, कोई बंदा जनरल बाजवा की पसंद का आ जाए, या जनरल बाजवा खुद एक्सटेंशन लेकर आ जाए, 6 महीने ले ले, साल ले ले, लेकिन पाकिस्तान का जो अल्टीमेट सोल्यूशन उसने निकालना होगा वो इलेक्शन ही होगा। और इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने होंगे। अगर वो इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, फ्री नहीं हुए, फेयर नहीं हुए, तो उसके बाद ये पॉलिटिकल क्राइसिस और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर क्या करेगी ये आर्मी? सो आने वाले 3 महीनों के अंदर पूरे पाकिस्तान को लग पता जाएगा कि आर्मी के पास पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है अवेलेबल इस पॉलिटिकल क्राइसिस का। उसके वजह से ये होगा कि आर्मी भी अपने हाथ खड़े कर देगी और उसके बाद कहेगी कि इलेक्शन की तरफ जाओ, और इलेक्शन की तरफ पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं जाएगी। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हंट करेंगी। अब बात है सुप्रीम कोर्ट के उस 10 अप्रैल वाले डिसीजन के ऊपर, जिसमें उसने पार्लियामेंट को डिक्टेट किया था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा दे और आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाते। ये दुनिया की तारीख का, ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने I-9 का जो राग अलापा था वो सारा का सारा ड्रामा था, झूठ था। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल क्राइसिस को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में बताने की कोशिश की। उसकी वजह से पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को तो कुछ नहीं हुआ और ना ही किसी पॉलिटिकल जमात ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया था। बस ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की मोनोपोली की अवाम के सामने के कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा था। कॉन्स्टिट्यूशन तो बचा रहा, लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस वहीं का वही रहा। और जब पॉलिटिकल क्राइसिस लिंगर ऑन करता है तो अल्टीमेटली आपके कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा हो जाता है, अल्टीमेटली आपकी डेमोक्रेसी को खतरा हो जाता है, अल्टीमेटली आपके इकोनॉमी को खतरा हो जाता है। और इन सब खतरों के मिलाकर अगर आप देखें तो आपके स्टेट का कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। आपका स्टेट एक फ्रेजाइल स्टेट से फेल स्टेट होने की तरफ बढ़ देता है और पाकिस्तान एग्जैक्टली वही जा रहा है। पाकिस्तान अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अब ये वो चीजें हैं जो वो इस सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि आपने एक पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर अपनी टांग क्यों अड़ाई? अब तो आप खामोश होकर बैठ गए। जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही थी तब तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को घुसाकर और उस पॉलिटिकल क्राइसिस का फायदा एक नालायक नाकाम लोगों को और एक करप्ट टोले को देने की कोशिश की। ये थी वो सुप्रीम कोर्ट की मुनाफिकत जिसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पर पहुंचा है। अब यहाँ पर हमारे सामने 2-3 चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं। जब भी कोई पॉलिटिकल क्राइसिस होगा पाकिस्तान का तो उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होगी। ना आपकी जुडिशरी आपको कोई सोल्यूशन दे सकती है, ना आपकी कोई इलिजिटिमेट गवर्नमेंट जो कि शहबाज शरीफ की है वो आपको कोई सोल्यूशन दे सकती है, ना आपकी आर्मी आपको कोई सोल्यूशन दे सकती है, ना आपकी जो मीडिया के जो टट्टू बैठे हुए हैं ना, जो चमचे बैठे हुए हैं वो आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। सो पॉलिटिकल क्राइसिस का सोल्यूशन हमेशा इलेक्शन के थ्रू ही आता है या एक लिजिटिमेट गवर्नमेंट ही उसको सॉल्व कर सकती है। आपके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। ये जो जुडिशरी के राग अलापते थे कि जुडिशरी ये कर देगी वो कर देगी, वो खड़ी खड़ी रह गई और उसके सामने से पूरे पाकिस्तान का जनाजा बिखर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। आपकी आर्मी भी कुछ नहीं कर सकी। जिन लोगों को यह उम्मीद है कि नया आर्मी चीफ आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी देख लें, कुछ हासिल नहीं होगा। सो पाकिस्तान का मसला सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के थ्रू है। इलेक्शन पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व करेगी और उसके बाद जो नई लेजिटिमेट गवर्नमेंट आएगी वो खुद ब खुद पाकिस्तान के इकोनॉमी के मसले और तमाम दूसरे मसले हल कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।